हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th सूरदास के पद पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने सूरदास के पद का पहला और दूसरा पद पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में। आपको पता है कि उद्धव श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर आते हैं और गोपियों से कहते हैं कि वह श्री कृष्ण जी को भूल जाएं और योग साधना को अपना लें, जिसके कारण गोपियां बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं और व्यंग्यात्मक रूप से उद्धव को ताने व उल्हाने देती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे यानी कि हमारे हरि यानी कृष्ण, हारिल एक पक्षी का नाम है जिसकी खासियत होती है कि वह अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को पकड़ कर रखता है। वह कभी भी किसी भी स्थिति में लकड़ी को नहीं छोड़ता। लकड़ी का अर्थ होता है लकड़ी। यहाँ पर गोपियों ने स्वयं को हारिल पक्षी और कृष्ण जी को हारिल पक्षी के पैरों में पड़ी लकड़ी के समान बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी भी किसी भी स्थिति में लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण जी से अत्यंत ही प्रेम करती हैं। वह उनको कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती। मन कर्म वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। वचन का अर्थ होता है कि वचन, नंदन का अर्थ होता है पुत्र, और यानी हृदय, दृढ़ यानी दृढ़ता पूर्वक, बहुत ही मजबूती से, पकड़ यानी पकड़ना। गोपियाँ कहती हैं कि मन कर्म वचन से उन्होंने नंदन अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हा कान्हा जकरी। स्वप्न का अर्थ होता है सपने में, निशी यानी रात में, जकरी का अर्थ होता है जपना। गोपियाँ कहती हैं कि जागते सोते सपने में, दिन में, रात में वह कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करोई ककड़ी। सुनत यानी कि सुनने से, लागत यानी कि लगना, ऐसो यानी ऐसे, ज्यों यानी जैसे, करोई यानी कड़वी, ककड़ी एक प्रकार की सब्जी होती है, ये भी खीरे की तरह होती है। गोपियाँ कहती हैं कि इस योग के संदेश को सुनने से ऐसा लगता है जैसे कि यह कड़वी ककड़ी हो, अर्थात वह योग के संदेश को नहीं अपना सकती, जैसे कि कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता। उनको योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सुतों व्याधि हमको लय आए देखी सुनी ना करी। सु यानी कि वह, व्याधि यानी रोग, बीमारियां, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, हमको यानी हमारे लिए, करी का अर्थ भोगा। गोपियां कहती हैं कि उद्धव, यह तुम हमारे लिए कौन सी बीमारी ले आए जिसको ना ही हमने कभी देखा, ना ही सुना और ना ही भोगा है। यह तो सूर तू नहीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। तिनही यानी कि उन्हीं को, सौंपो यानी कि सौंप दो या दे दो। चक्री का अर्थ होता है जो कि घूमता रहे, स्थिर न रहे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम इस योग के संदेश को उन्हीं के दो जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता था, जिनका मन स्थिर नहीं रहता। परंतु गोपियों का मन बिल्कुल भी स्थिर है। वह श्री कृष्ण से अत्यंत ही प्रेम करती हैं। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक उनको पकड़ रखा है। वह सोते जागते सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। उनका मन बिल्कुल भी नहीं भटकता, उनका मन बिल्कुल स्थिर है। उन्होंने श्री कृष्ण जी को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में पकड़ रखा है, इसलिए उनको इस योग के संदेश की जरूरत नहीं है। उद्धव को ये संदेश उन्हीं को देना चाहिए जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, जिनका मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ कहती हैं कि हरि अर्थात कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं, इसलिए वह उनके साथ प्रेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समझी यानी कि समझकर, मधुकर यानी भंवरा एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि फूलों के आसपास मंडराता रहता है, परंतु यहाँ पर मधुकर का अर्थ है उद्धव। गोपियाँ सब समझकर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने तुम्हें बहला फुसलाकर सोच समझकर हमारे पास भेज दिया ताकि वह सभी समाचार पा जाएं। एक अति चातुर हुतों पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अति यानी कि अधिक, हुते यानी कि थे, पहला यानी पहले ही। गोपियाँ कहती हैं कि एक तो वो पहले ही बहुत अधिक चतुर थे, अब तो वह गुरु ग्रंथ पढ़ाए हैं। यानी कि श्री कृष्ण बचपन में गोपियों को बहुत अधिक परेशान किया करते थे, उनकी मटकी फोड़ देते थे, उनको सताते थे, उनको कष्ट दे दिया करते थे। अब तो वह गुरु ग्रंथ पढ़ आए हैं, यानी कि वह अब तो बहुत अधिक चतुर हो चुके हैं पहले से भी, इसलिए वह योग का संदेश भेजकर अब गोपियों को परेशान कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए। जानी यानी कि जानना, जो संदेश यानी कि योग का संदेश पठाए यानी कि भेजना।
गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने जब ये जान लिया कि उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ चुकी है, तब वो योग का संदेश भेज रहे हैं सबको। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, आगे के यानी कि पहले के, परहित यानी दूसरों के भले के लिए, डोलत धाये यानी कि विचरण करते थे, यानी कि घूमते फिरते रहते थे। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अधिक भले थे, जो कि दूसरों के हित के लिए घूमते फिरते रहते थे, उनकी मदद करते थे। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने उनके साथ अन्याय किया है, वो उनकी प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो उनके साथ प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनको योग साधना का संदेश भेजकर और उनको भूलने के लिए कहकर उनको कष्ट दे रहे हैं, उनका हित नहीं कर रहे हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए। फेर यानी कि फिर से, पाई हैं यानी कि पा लेना, जो यानी कि जो, हुते यानी कि थे, चुरा यानी चोरी करना। गोपियाँ कहती हैं कि वह अपना मन श्री कृष्ण जी से फिर से वापस पा लेंगी, जो कि वह चलते हुए चुरा कर लेकर चले गए थे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण जी से जाकर कह देना कि वो उनका मन वापस कर दें, जो कि वह जाते हुए भी चुरा कर लेकर चले गए थे। ते क्यों अनीति करो आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। क्यों यानी कि क्यों, अनीति यानी कि अन्याय, करो यानी कि करना, आपन यानी कि स्वयं। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण क्यों अनीति कर रहे हैं अपने आप ही, जो कि वह दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं, यानी कि वह अन्याय को क्यों कर रहे हैं अपने हाथों से, जबकि वह दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। यहाँ पर गोपियाँ कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके साथ प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनके प्रेम को वह ठुकरा रहे हैं और उनको योग साधना अपनाने के लिए कह रहे हैं। ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। राजधर्म तो यही सूर, जो प्रजा ना जाई सताए। राजधर्म यानी कि राजा का धर्म, जाही यानी कि जाना, सता यानी सताना। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ ये कह रही हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है कि प्रजा को सताया ना जाए, उनका हित किया जाए। इस पूरे पद में गोपियों ने कहा है कि श्री कृष्ण जी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्होंने उनके प्रेम को अस्वीकार कर दिया है और वह उनको योग साधना को अपनाने के लिए और उनको भूल जाने के लिए कह रहे हैं। वो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, इसलिए वो उनका मन उनसे वापस पा लेना चाहती हैं, जो कि वह जाते हुए उनका मन लेकर चले गए थे अपने साथ ही, और वह उनके इतने समय से आने की प्रतीक्षा कर रही थी। और उस श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ अन्याय किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राजा का धर्म होता है अपने प्रजा की रक्षा करना, उनका हित करना, उनको सताना नहीं।